हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और ये हमारी टेंस की क्लास है जो हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। टेंस हमने बेसिक पढ़ लिया था। अब टेंस का हमें पहला टेंस है जो हमारा स्टार्टिंग होता है, वो आज से हमें अपनी कहानी स्टार्ट करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमें समझना होगा। देखिए, सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको अच्छे से पता है प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा है। इंडेफिनिट का मतलब ऐसा एक्शन जो खाली हमें जानकारी दे, है ना। देखिए, सबसे पहले हम टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या इसका रूल होता है ना। रूल के बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने रूल हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे, देखिए किस तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले तो हम इसका जानेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद हम जानेंगे इसके रूल्स कितने हैं, है ना। फिर रूल्स के बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद हम PYQ लगाएंगे उसी के टाइप के, है ना। जैसे ये रूल हो गया इसके अकॉर्डिंग। फिर आप देखोगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही 4 से 5 बार पढ़ लेंगे तो हमारे कोई रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपसे बता दूं, आप एक बार बस इस क्लास को रेगुलर करते रहना, आप देखेंगे ना तो आपको प्रीवियस ईयर लगाने की जरूरत, क्योंकि क्लास के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। ये मेरा दावा रहा। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जब भी देखिए भाई, सब्जेक्ट दे रखा होगा आपको सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा होगा है। सिंगुलर एक वर्ड है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक काम करने वाला। और एक दूसरा वर्ड हम यहां पे लिखेंगे प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा काम करने वाले, दो या दो से ज्यादा काम करने वाले हो, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ड यूज करते हैं। समझ में आया भाई। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, डूअर बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे आप लिख लेना डूअर, मतलब कर्ता। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्ता, काम करने वाला। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, काम कौन कर रहा है इसमें, मैं कर रहा हूं। रोहित 100 रुपए लेकर मुझे देगा। अब कौन पैसे लेकर देगा, रोहित पैसे लेकर देगा, है ना। देव गुड़गांवा जाता है, कौन गुड़गांवा जाता है, देव गुड़गांवा जाता है ना। गुरुग्राम हो गया जिसका नाम। तो इसके अंदर मतलब जो भी काम करने वाला होता है ना, वही हमारा कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, दिव्या कल स्कूल जाएगी, इसका मतलब कौन स्कूल जाएगी, दिव्या जाएगी। तो दिव्या कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। अब देखिए भाई, जब सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो हमें स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव जो हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग अफर्मेटिव की वहां से होती है जब सब्जेक्ट से होती है ना। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या आप कह सकते हो V1 के साथ S या ES, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर, किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इंपैक्ट पड़ने वाली चीज कौन होती है, हमारी ऑब्जेक्ट होती है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से हैं। देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ही, शी और एक इट। ये हमारे क्या काम करते हैं, सिंगुलर काम करते हैं। जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो तो हमें इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाना होगा। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लूरल कौन से हो गए, I, we, you, they। ये हमारे प्लूरल होते हैं। और इसके देखिए एक इसमें ऐड और करना, नेम ऑफ अ प्रॉपर नाउन। किसी प्रॉपर नाउन या किसी का नेम, वो भी हमारा क्या काम कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। जैसे मैं बोल देता हूं रोहित जाता है, कौन जाता है, रोहित। अब रोहित तो एक लड़का हुआ। मैं कह दूंगा शिवांग पढ़ता है, कौन पढ़ता है, शिवांग पढ़ता है ना। और मैं बोलता हूं अमित पलवल जाएगा,
कौन जाएगा पलवल? अमित जाएगा। तो हम जिसकी भी बात कर रहे होंगे एक लड़के की तो बात कर रहे हैं और किसी का नाम ही तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब हम देखते हैं भाई इसका, यहाँ पे देखिए आई वी यू दे, आई का मतलब कौन होता है? मैं। जब भी बात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आई क्या काम कर रहा होगा? आई प्लूरल माना जाता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर आई और वी हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, है ना, ये प्लूरल डिनोट होते हैं। वी का मतलब कौन होता है? हम सब। देखिए आई का मतलब हो गया मैं, वी का मतलब हो गया हम सब, यू का मतलब हो गया तुम या आप, यू का मतलब कौन हो गया? जो सामने वाला है, और दे का मतलब क्या हो गया? वो सब, जो वो सब लोग खड़े हैं ना, दे वो सब, वी हम सब, दे वो सब, वी हम सब। और आई का मतलब कौन हो गया? मैं। यू का मतलब कौन हो गया? आप जो देख रहे हो, है ना। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ सेंटेंस में लिखता हूं, ही वॉक्स केयरफुली, राहुल देखिए 4 एग्जाम्पल लिखे हैं इसके अंदर, एरर बताइए अब क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ही वर्क्स केयरफुली। सबसे पहले तो ये बताइए कि ही कौन होता है? लड़का होता है। अब ये देखिए लड़का कभी केयरफुली चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं जब ये सेंटेंस ठीक लगेगा, है ना। लड़कियां ही देख के चलती हैं। देखिए सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। सी मतलब लड़कियां ज्यादा देख के चलती हैं, लड़के तो कहाँ चल रहे हैं, देख दाख के ऐसे ही चल लेते हैं। हाँ केयरफुली कभी कभार देख भी लेते हैं काम की चीज। ही वॉक्स केयरफुली। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? एक लड़के की बात कर रहे हैं कि वो बहुत मतलब देखभाल के या बहुत धीरे से संभाल के चलता है, ये बहुत संभल के चलता है। अब वो संभल के चलता है, उसका रेगुलर एक्शन हो गया, या आप ये समझ सकते हैं वो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि भाई वो बहुत देख देख के चलता है, बहुत आराम से चलता है, बहुत धीरे से चलता है। तो हम उसकी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और जब भी प्रेजेंट की बात कर रहे हो, सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो इनमें से कोई भी, तो वर्ब के साथ एस या ई एस आ जाएगा। समझ में आया आपको? एस आएगा या ई एस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए राहुल कंप्लीट देयर वर्क, राहुल अपना काम कर चुका या राहुल ने अपना काम किया, राहुल ने अपना काम किया। अब देखिए राहुल की बात कर रहे हैं, राहुल सिंगुलर है, तो कंप्लीट के गलत हो गया, हमें क्या लिखना होगा? कंप्लीट के साथ एस या ई एस, क्योंकि कंप्लीट एक वर्ब हो गई, काम हो गया। और जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो काम के साथ हमें एस या ई एस लिखना होगा। अब देखिए शी गो टू स्कूल हो गए, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। आपको अच्छे से पता है शी गोज टू स्कूल होगा। मनीष टेक या टेक्स माई बुक, किसने मेरी बुक ले ली? मनीष ने ले ली। मनीष सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? टेक्स आ जाएगा। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जब आपको प्लूरल में समझ में आएगा। देखिए 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। आई गोज देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब देखिए क्या ये सही है गलत है? मैं वहां जाऊंगा, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, और जब भी सब्जेक्ट आई दे रखा होगा तो हमें एस या ई एस नहीं लिखना होगा, हमें सिर्फ लगाना होगा गो।
आई गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। वी रन्स मोर देन 20 किलोमीटर एवरी डे, ये आएगा या रन्स आएगा? आपको समझ में आ रहा होगा, हमेशा क्या आएगा? रन आएगा। देखिए जब भी सब्जेक्ट दे रखा होगा आई या वी, तो हमें क्या लिखना होगा? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, ना कि सेकंड फॉर्म लिखनी होगी। समझ में आया? ये हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्या होता है? यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? परमानेंट एक्शन के बारे में बताता है। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो हमारा परमानेंट एक्शन के बारे में बताता है, जो हो रहा है, ये जो अभी चल रहा है। समझ में आया? अब इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं, आगे हम लिखते हैं नेगेटिव। आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे इसका नेगेटिव बनाते हैं। या मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव, देखिए नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें भी नो, नॉट या नेवर, नो नॉट नेवर ये वर्ड्स आ जाए, नो नॉट नेवर ये आ जाए किसी भी सेंटेंस में, वो हमारा क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है ना। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें भी नो नॉट नेवर आ जाए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव का क्या रूल होगा। जब भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा होगा, है ना, तो हमें क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट, या हम इसे क्लियर यहां लिख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम समझते हैं आगे क्या है। देखिए इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। जब भी हमारा सब्जेक्ट दे रखा है सिंगुलर, तो हमें क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी सब्जेक्ट दे रखा होगा हमारा प्लूरल, तो हमें क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव की बात करें तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब भी हम नेगेटिव की, ऊपर मत देख लेना V5 लिखी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लिखा हुआ है, हमेशा नेगेटिव आएगी। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है शी गोज टू स्कूल, इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं तो क्या आएगा? सिंपल सा लिख दीजिए आप, सब्जेक्ट क्या होना है यहाँ पे? शी है, डज, उसके बाद नॉट, अब गो आएगा या गोज आएगा? अब लास्ट में स्कूल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता है नेगेटिव के साथ हमेशा V1 आती है, नेगेटिव के साथ हमेशा V1 आती है। हमने यहाँ पे नीचे लिखा था आई गो देयर, आई, ये इसका नेगेटिव बनाते हैं डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। समझ में आया भाई? नेगेटिव में क्या होगा? डू नॉट और डज नॉट। एक यहां पे एक लाइन लिखना आप, जो एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछी गई है ना, एक यहां स्टार मार्क करके लिखना, इन सेंटेंस डू डज डिड गिवन दे ऑलवेज टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए क्या कहना चाह रहा है, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये डू डज डिड इन तीनों में से कुछ भी एक भी दिखाई दे,
जब भी कोई एक दिखाई दे तो ये हमेशा कौन सी फॉर्म लेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी। जब भी डू डैश डिड में एक चीज दिखाई दे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगी, वो V1 लेंगी, बेस फॉर्म लेंगी। समझ में आया आपको? और यही चीज तो हमने यहाँ पे समझी है। शी डज नॉट गो देयर टू स्कूल, आई डू नॉट गो देयर, यही तो है। डू और डज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी। और अब देखिए तीसरा जो हमारा पार्ट होता है इंटेरोगेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव आपको पता है अच्छे से इंटेरोगेटिव का काम क्या होता है। इंटेरोगेटिव का काम होता है क्वेश्चन पूछने का काम होता है ना। जब भी क्वेश्चन पूछने का काम होता है स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखिए अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगी। अब देखिए इसका इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं, इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, आपने इंटेरोगेटिव का रूल तो लिख लिया कि स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी वो हमारा क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगी। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये है, तो ये क्या बनेगा, डज, सब्जेक्ट शी, मेन वर्ब गो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगी। अब जब भी हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं तो लास्ट में हमेशा क्या लिखना होता है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको? ये वाला क्वेश्चन ठीक करके बताइए, आपके लिए थोड़ा ये चैलेंज है। ये वाले में एरर बताइए, क्या एरर होगा, फिर मैं इसे ठीक करता हूं। डू दे ड्रिंक्स मिल्क या डज दे ड्रिंक्स मिल्क, इन दोनों में क्या हुआ, या ये बिल्कुल सही है। देखिए या ये सही है या ये गलत है। गलत है तो इसमें क्या क्या एरर है वो आप मुझे बताइए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। इतने मैं इसको रब कर लेता हूं। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोशिश करिए इसे बनाने की, मतलब दोनों टाइप से बनाने की कोशिश करिए। जो भी आप जितना अपना माइंड यूज करोगे ना उतना ही एग्जाम पास आते आते आपको डिफिकल्टी कम महसूस होगी। देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं डू की या डज की, इन दोनों में ये देखना है डू आएगा डज आएगा। सब्जेक्ट देखो दे है, दे का मतलब क्या लेता है, डू लेता है डज लेता है। इंटेरोगेटिव के अंदर डू लेगा। अब जब डू लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, डू डज। हमें एक हमने लाइन लिखी थी, रूल नंबर 1 था वो हमारा कि डू डज और डिड जहां पर भी आ जाए वो हमेशा क्या देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। और ड्रिंक्स तो हमारी 1 फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, ईएस हो गया। और इसी को हम V5 बोलते हैं, जबकि हमें लेनी तो V1 है। तो हमें ड्रिंक्स काट के क्या लिखना होगा, ड्रिंक लिखना होगा। किस किस का ये बिल्कुल सही था। अच्छा ये हम डज से बनाना होता तो क्या करना होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लिखना होता है, डज ही ड्रिंक मिल्क, क्या वो दूध पिएगा। अब ही की जगह शी भी आ सकता है, या किसी का प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, किसी का भी तो नेम यूज कर सकते हैं। अब नेम तो भाई लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की भी हो सकता है। पर आपको दोनों तरीके से सेंटेंस बनाना आना चाहिए। रूल नंबर 1 हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है इसी पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन। और देखिए ये तो डे 1 है,
पहली क्लास है, जो जो अभी इसको नहीं समझ पाए तो आगे तो बहुत लेवल हाई होना है, अप होना है। तो ध्यान से समझना, डू डज डिड ऑलवेज टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू आएगा और डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं इसके रूल के बारे में। देखिए इसके रूल क्या क्या है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं वो सब हमें देखना होगा। रूल नंबर 1 है, देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो अभी चल रहा है, वो सबसे पहले रूल नंबर 1 वहां पे यूज होता है जब भी हम किसके बारे में बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, रेगुलर रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, ऑलवेज टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पे लिख लेना, ऑलवेज टेक प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी हम भाई किसकी बात करते हैं, रेगुलर मतलब जो भी काम डेली हो रहा है, रिपीटेड मतलब बार बार दरमियान में हो रहा है कोई काम, हैबिचुअल जिसकी आदत पड़ गई है, हैबिट हो गई है, वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि ये काम डेली हो रहा है। अब मैं हिंदी में तो बोल दूं कि मैं खड़ा होकर मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, आप समझ जाओगे कि रोज की बात हो रही है। मैं बोल दूं आपसे मैं हर दिन घूमने जाता हूं, आप बोलोगे हर दिन का मतलब तो रोज हो गया। मैं अक्सर कम चीनी वाली चाय पीता हूं, आप बोलोगे अक्सर का मतलब तो ये मतलब रिपीटेड पीता ही है। इसी तरह इंग्लिश में हमें कैसे पता लगेगा कि कोई रेगुलर है या रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन है। देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, देखिए की का मतलब क्या होता है, ताले की चाबी। अब की यहाँ पे क्या काम कर रही है, ये ताला है और इसकी चाबी कौन है, कीवर्ड्स है। ऐसे में कुछ वर्ड्स लिखता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। सबसे पहले देखिए ये हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जिन भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आ जाए, डेली, रेगुलरली, हैबिचुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑफ्टन एक वर्ड होता है हमारा, ऑफ्टन, फ्रीक्वेंटली, ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिस भी सेंटेंस के अंदर आ जाए वहां पे हमें क्या लगाना होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाना होगा। एवरी डे मतलब हर दिन।
देखिए डेली का भी मतलब ये होता है रेगुलरली, मतलब कोई काम रेगुलर तरीके से होना, लगातार गति में होना। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है, जिस चीज की हैबिट पड़ गई हो, है ना, आदत पड़ गई हो। ऑफ्टन का मतलब भी क्या होता है, लगातार किसी काम को होना। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है, जो मतलब ऐसा काम जो फ्रीक्वेंट एक दरमियान पे किसी टाइम पीरियड पे होता हुआ रहे। एवरी डे का मतलब हर दिन, एवरी वीक का मतलब हर हफ्ते, एवरी मॉर्निंग हर दिन हर सुबह, वंस अ डे अब दिन के अंदर एक बार, वंस अ वीक हफ्ते में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार। अब ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव वर्ड्स। कुछ हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स ये तो हमें पॉजिटिव सेंस देते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई काम ना होना, है ना, कोई काम लगातार नहीं होना, जैसे कि नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बारली। ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे हम बोल देंगे वो हार्डली उठ पाता है सुबह सुबह 6 बजे, वो तो मतलब हार्डली जा पाता है वहां पे। हार्डली का मतलब क्या होगा, बड़ा मुश्किल से। वो तो भैया रेयरली मतलब अपना काम करता है, वरना उसका काम कोई और करता है। उसी तरीके से स्कार्सली और बेरली का भी मतलब क्या होता है कि कोई काम बड़ी मुश्किल से हो पाना। आपको पता है नेवर का मतलब क्या होता है, कोई काम नहीं करना। सेल्डम का भी मतलब क्या होता है, ना की बराबर होना। समझ में आया। ये जिस भी सेंटेंस में देखेंगे 6 वर्ड, वो क्या होता है, एक ऐसा एक्शन जो रेगुलर एक्टिविटी में ना हो रहा हो। समझ में आया आपको। एक बार आप इन्हें लिखिए, फिर आगे लिखते हैं। देखिए यहां पे दिख रहा है व्हेन, नेगेटिव, गिवन इन सेंटेंस, डू नॉट यूज जब भी ये शब्द दिखाई देना, ये वर्ड्स आपको दिखाई दे सेंटेंस के अंदर, तो कभी भी आप नॉट का यूज मत करना या नो का यूज मत करना। क्यों, जैसे हम ये लिखते हैं शी देखिए शी नेवर नॉट गोज टू स्कूल, वो बड़ी मुश्किल से वो स्कूल नहीं जाती, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। अब देखिए नेवर का मतलब क्या होता है, नहीं जाना। नेवर का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है नॉट। अब उसके बाद नेवर के बाद हम नॉट भी लगा रहे हैं, है ना। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर यूज ऑफ वर्ड हो जाएगा। ओवर यूज ऑफ वर्ड्स, यहाँ तो शब्दों का ज्यादा यूज हो जाएगा। वो ना के बराबर नहीं जाती स्कूल, ना के बराबर नहीं जाती स्कूल। मैं ना के बराबर नहीं खाता खाना, ये क्या मतलब हुआ। या तो मैं बोलूंगा मैं ना के बराबर खाना खाता हूं, या तो मुझे बोलना होगा मैं नहीं खाता खाना, मैं नहीं खाता खाना। तो देखिए इस तरीके से नेवर और नॉट में से दोनों में से एक आएगा। अब जब नेवर दे रखा है तो हमें नॉट का यूज नहीं करना होगा। हमारा क्या बनेगा सेंटेंस, शी नेवर गोज टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती, ना की बराबर जाती है। समझ में आया। अब ये हमारे क्या हो गए, रूल नंबर 1 हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, फिर आप उसमें से अरेंज करना क्या क्या इसमें एरर है, क्या क्या नहीं है।
देखिए 5 क्वेश्चन है, इनको देखिए क्या क्या इसके अंदर एरर है और क्या क्या हमें ठीक करना होगा। ही गोज टू स्लीप एट 10 PM या ही गो टू स्लीप 10 PM। मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, लगभग 2 से 3 मिनट है, इसमें एरर करके बताइए, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज कमेंट में या मुझे बाद में मैसेज करके जरूर बताना। 5 क्वेश्चन है और 5 आप इनके आंसर बताना, फिर आगे समझते हैं आगे की क्या कहानी है। देखिए भाई बिल्कुल बारीकी से एकदम धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं एक एक चीज को। अब जो भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहा वो ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सब्जेक्ट कौन दे रखा है, ही गो टू स्लीप एट 10 PM। मैं बोल रहा हूं भैया वो 10 बजे सोने जाता है, उसका परमानेंट एक्शन हो गया। वो 10 बजे जाता है, उसका रेगुलर हो गया, एक रिपीटेड एक्शन है कि वो कितने बजे सोने जाता है, 10 बजे सोने जाता है। उसकी हैबिट बनी हुई है कि वो 10 ही बजे सोने जाता है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, V5 का यूज करते हैं। समझ में आया, या गो नहीं आएगा। शी टेक टी विदाउट शुगर, शी टेक टी विदाउट शुगर, वो चाय पीती है बिना शुगर के, बिना चीनी की वो चाय पीती है, बिना शक्कर के वो क्या करती है, चाय पीती है। उसकी एक रिपीट एक आदत बनी हुई है, हैबिचुअल एक हैबिट बनी हुई है कि वो जब भी चाय पिएगी कम चीनी वाली पिएगी। इसका मतलब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होगा। वर्ब बताओ इसमें क्या है, आपको भैया पता है जब टेक हमारी वर्ब है तो उसके साथ एस लगाना होगा, टेक्स बनाना होगा। ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, रवि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। रवि है एक लड़का है ना, वो हमेशा क्या करता है, ईमानदार रहता है ना, ईमानदारी से बात करता है। ये हमारे रवि जी हैं, रवि है। रवि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, जो रवि है वो हमेशा कैसे बात करता है, हमेशा सच बोलता है। एकदम ईमानदार बच्चा है वो, एकदम ईमानदारी से रहता है, एकदम सच बोलता है। तो हमें पता लग गया सबसे पहले तो ऑलवेज लिखा हुआ है। ऑलवेज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रवि सिंगुलर है क्योंकि एक है, ये कि प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, और जब किसी का नाम है तो एस या ईएस लिखना होगा। वी प्ले हॉकी एवरीडे, ये सही हुआ या गलत हुआ, बिल्कुल सही हुआ। वी का मतलब हम सब, और जब हम की बात हो रही हो, हॉकी एवरीडे मतलब हर दिन हॉकी खेलते हैं। हैबिचुअल है, रिपीटेड है, रेगुलर एक्शन है, तो हमें वी प्लूरल है तो वी के साथ हमेशा क्या आएगा, V1 आएगा। बिल्कुल हमारा सही है ये। ही कम्स ऑन एवरी संडे। देखो भाई टाइमलाइन से समझना, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं कह रहा हूं वो हर संडे हमारे पास आता है या वो हर संडे आता है। इसका मतलब हम किसी की बात कर रहे हैं जो संडे का आता है। इसका मतलब जो पहले संडे गया है वो उस पे भी आया होगा, जो ये संडे है वो इस पे भी आया था, और जो आने वाला संडे है वो उस पे भी आएगा। इसका मतलब उसके रिपीटेड एक्शन है भाई। मैं वो हर संडे आ रहा है, उसकी आदत बनी हुई है और रिपीट कर रहा है इसी काम को। और जब भी रिपीटेड एक्शन हो तो हमेशा सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट ही है, इसका मतलब वर्ब के साथ एस या ईएस आ जाएगा। ये चारों पांचों क्वेश्चनों में से उम्मीद करते हैं आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम अगला रूल पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लिख लीजिए आप इन्हें। अगला रूल हम जो लिखते हैं एक बार ध्यान से समझना, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये ट्रूथ, जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, उसमें हमेशा कौन सा टेंस का यूज करते हैं हम, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का यूज करते हैं।
अब भैया नया शब्द है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब बताइए पहले। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? नो इफेक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। जहां पे किसका प्रभाव ना पड़े, इफेक्ट ही ना पड़े, नो इफेक्ट, बिल्कुल ना के बराबर कोई इफेक्ट ही ना पड़े। किसका? टाइम का और एक प्लेस का, ना तो किसी समय का प्रभाव पड़े ना किसी जगह का। जैसे मैं बोलता हूं सुबह सूरज उगता है, भाई सुबह हर जगह सुबह होगी, जहां पे भी सुबह होगी वहां सूरज उगेगा, है ना, उगेगा ही उगेगा। मैं बोलता हूं, मतलब अभी हम लिखते हैं कुछ एग्जांपल, फिर वो एग्जांपल समझ में नहीं आएंगे आपको। नो इफेक्ट टाइम एंड प्लेस, जब भी हम यूनिवर्सल की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो जहां पे टाइम और जगह का, समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ना। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको समझाता हूं, जब आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, देखिए, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो हमारी लकड़ी होती है ना, आप देखोगे वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वुड है जो हमारा, वो कितनी भी भारी पेड़ क्यों ना हो, कितना भी भारी पेड़ क्यों ना हो, वो हमेशा पानी के अंदर डूबेगा नहीं, वो हमेशा पानी के ऊपर ही रहेगा। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यहां पे दूसरा लिखते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है हमारा कहां से निकलता है? राइज करता है हमेशा ईस्ट साइड से निकलता है ना। अरुणाचल प्रदेश में आपको अच्छे से पता है, सन जो हमारा कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। अब चाहे तुम ये बात रात को 2 बजे कह लो, या रात के 3 बजे कह लो, या सुबह 5 बजे कह लो, 6 बजे कह लो, या यहाँ पे बैठ के कह लो, या मणिपुर में बैठ के कह लो, ये तो बदलने वाला नहीं है। या ऐसा है कि हम बिहार में जाके वहां नदी में पानी पेड़ गिर दे और वहां डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब आपको पता है फ्लोट के साथ हमने एस लिख दिया, राइज के साथ एस लिख दिया। अब जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमारी कैटेगरी में डिवाइड है। बी है जो हमारी, बी है जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करता है। जो हमारा बी है, इसमें अंदर साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैग्नेट देखिए, हम बात करते हैं साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्ट जो साइंटिस्टों ने प्रूव कर रखे हैं, हमें तो पता है नहीं। जैसे हम बात कर लेते हैं, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन पार्टिकल्स। जो मैग्नेट होती है ना, चुंबक होती है ना। आप चुंबक को बीच में रख दोगे तो वो क्या करेगी? आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। अब क्यों खींच रही है? क्या उसकी रिएक्शन है? क्या उसकी प्रॉपर्टीज है? आयरन का क्या केमिकल बॉन्डिंग है? क्या उसमें सिस्टमेटिक वे में कोरस्पॉन्डिंग हो रहा है? हमें ये सब तो जानना नहीं है। हमें सिर्फ केवल इतना जानना है, ये हमारा साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। और जहां पे भी साइंटिफिक फैक्ट की बात करें, हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज करते हैं। अब अट्रैक्ट हमारी वर्ब है तो उसके साथ एस लगा दिया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। पानी है वो उबलता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे। अब हमें नहीं पता कि भैया वो 100 पे ही क्यों उबल रहा है,
95 पे क्यों नहीं उबल रहा, 92 पे क्यों नहीं उबल रहा? हमें तो उबाल के सिर्फ सर्दियों में पीना है, उससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो देखोगे आप 100 पे ही क्यों उबल रहा है। तो ये सब चीजें हो गई साइंटिफिक फैक्ट की। ये सब करने के लिए साइंटिस्ट बैठे हुए हैं ना, आपका काम है देख के इन्हें नौकरी लो और मौज लो जीवन की। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, भैया बर्फ क्यों जम रही है 0 डिग्री पे? हम 0 डिग्री, आपने देखा होगा बोला भाई माइनस में टेम्परेचर था, 0 डिग्री टेम्परेचर था, कहाँ पे? कश्मीर में, जभी तो वहाँ बर्फ जमी रहती है। अब ये हमारी हो गई साइंटिफिक फैक्ट। कुछ हमारे होते हैं मैथमेटिकल फैक्ट, जैसे कि 2 और 2 मेक्स 4, 2 और 2 मिलके 4 क्यों बन रहे हैं? अब ये तो हमें जानना नहीं है, हमें क्या देखना है, 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं, एक मैथमेटिकल टर्म हो गई। टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर लिख लेना है यहाँ पे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आपने देखा होगा ए और बी, दो हमारी लाइन होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट खड़ी रहती हैं, पर कभी भी नहीं रुक पाती। जैसे ट्रेन का ट्रैक देखा होगा अपने रेलवे वाला, उसमें वो जो दो लाइनें होती जो एक दूसरे के आमने सामने होती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मिलती नहीं है। तो वो हमारा कौन काम करेगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट करेगा। समझ में आया आपको? एक बार इन्हें लिखिए फिर आगे लिखते हैं। आगे हम रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं। क्या है रूल नंबर 3? वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हेन वी टॉक अबाउट फीलिंग एंड इमोशंस। जब भी हम अपनी भावनाओं की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे यहां पे लिखते हैं दो, आप समझ के देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। वी बिलीव्स इन गॉड, आई हेट यू। इन दोनों के अंदर किसका काम हो रहा है? वी बिलीव्स इन गॉड या आई हेट यू? देखिए, बिलीव करना और हेट करना हमारी क्या होती है? फीलिंग्स होती है, इमोशन होते हैं, भावना होती है। जैसे हमारी भावना है कि हम सब किसके ऊपर विश्वास करते हैं? भगवान के ऊपर। अब जब भी हम बिलीव कर रहे हैं, मतलब कोई इमोशंस फीलिंग कर रहे हैं, तो हमेशा सब्जेक्ट देखना है वी। वी का मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा वी वन आती है ना। आई हेट यू, आई सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल का काउंट होता है। और हेट करना मतलब किसी से नफरत करना, इमोशंस दिखाना किसी के प्रति, है ना। एक सिंपल सा यहाँ पे लिखता हूं मैं, आई लव यू। आई लव यू कीर्ति।
मतलब ये एग्जाम्पल है ना, आप सीरियस मत समझना। आई लव यू कीर्ति, अब कैसे बोलते हैं हम? आई लव यू कीर्ति, यही तो बोलते हैं क्या? हम ऐसे बोलते हैं आई लव्स यू कीर्ति। ये तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है लव हमारी एक फीलिंग के बारे में बता रहा है, और जब भी फीलिंग की बात हो तो हमेशा सब प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना है हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट का क्या दे रखा है? आई। आई के साथ हमेशा वी वन आती है, तो वी वन के अकॉर्डिंग तो ये सही हो गया। आप जाके खड़े हो जाओगे, आप बोल दोगे कीर्ति आई लव्स यू। कीर्ति बोलेगे तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, तू मेरे से लव, तू पहले पढ़ के थोड़ा थोड़ा बहुत तो पढ़, है ना। लव और लव्स के अंदर डिफरेंस जान। जब देखते हैं आगे हम नाउन में देखेंगे लव्स भी एक होता है वर्ड, पर फिलहाल कीर्ति क्या बोलेगी? निकल लो यहां से बस। कीर्ति बोलेगी वहां जाओ यूट्यूब पे, लेट स्टडी सर्च करो, और दूसरी क्लास है उसे देखो, समझो, और उसके बाद आना, है ना। आगे हम समझते हैं फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियरर जब भी कोई फ्यूचर का नियर का, देखिए नियरेस्ट फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, नियरर फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, जैसे कि क्या होगा? जब भी कोई भविष्य का कोई नियर, कोई ऐसा काम हो जो भविष्य में होगा फ्यूचर में, पर उसका होना श्योर है, 100% है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे कि अब देखिए तीनों एग्जाम्पल है, और इनमें क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो। क्या होगा? देखिए सबसे पहले लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट या विजिट्स जापान इन नेक्स्ट मंथ। देखिए टाइमलाइन ज्वाइन कर लेते हैं, टाइमलाइन समझते हैं। टाइमलाइन से इनको आराम से उड़ाएंगे। प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट की तो इनमें कोई बात ही नहीं है, तो पर आप लिख लीजिए पास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने एक चीज समझिए कि फ्यूचर का ऐसा कोई भी काम जो 100% होना है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं वहां पे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ पे जाएगा? अगले महीने कहाँ पे जाएंगे? इसका मतलब अभी तो वो नहीं जा रहे, पर अगले महीने, अब 4th मंथ चल रहा है, 5वें महीने में वो कहाँ जाएंगे? जापान जाएंगे। तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या दे रखा है? नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर दे रखा है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होगा। अच्छा, स्कूल रीओपन इन जुलाई होगा या रीओपन्स इन जुलाई होगा? है ना, ये टेक्निकली क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें क्या होगा? रीओपन होगा, रीओपन्स होगा। देखिए इसके अंदर स्कूल रीओपन होगा। क्यों होगा रीओपन? क्योंकि हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, और जब भी एक की बात कर रहे हो, किसी एक चीज की, सॉरी
ये रीओपन्स होगा। अब रीओपन्स क्यों होगा? क्योंकि स्कूल एक है, और जब कोई एक सब्जेक्ट है, एक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो एक के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है ईएस आना चाहिए। और जो नीचे लिखा हुआ है, अगर हमें रीओपन करना हो तो इसमें हमें क्या लिखना होगा? स्कूल्स रीओपन इन जुलाई। देखिए, जब भी हमें रीओपन करना होगा तो बहुत सारे स्कूल लगाने होंगे, पर हम बात कर रहे हैं केवल अपने स्कूल की जिसमें हम पढ़ते हैं, केवल एक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा? रीओपन्स लिखना होगा। समझ में आया? किस किस का ये बिल्कुल गलत था इसका बताइए मेरे को। और इस वाले को करके दिखाओ एक बार। ही गोज टू जर्मनी नेक्स्ट ईयर फॉर देयर हायर स्टडीज। वो अगले साल कहां पे जाएगा? जर्मनी जाएगा भाई वो। अब वो अगले साल जाएगा, इसका मतलब क्यों जाएगा? पढ़ने के लिए जाएगा। एक्शन क्या है? कंप्लीट है। उसमें वो बता रखा है कि वो 100% जाएगा अगले साल। क्यों जाएगा? क्योंकि पढ़ने के लिए। और जब भी सब्जेक्ट ही दे रखा है तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। एक बार इन्हें लिखिए, फिर आगे हम समझते हैं। आगे हम समझते हैं। अच्छा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? सी विल गो पटना नेक्स्ट वीक, शी विल गो टू पटना नेक्स्ट वीक, या शी गोज टू पटना नेक्स्ट वीक। इन दोनों के अंदर सही कौन सा और गलत कौन सा है बताइए। देखिए, दोनों ही एग्जाम्पल हमारे सही है। जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट की, है ना, मतलब फ्यूचर में कोई काम होगा तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? विल, शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि यहां पे दे ही रखा है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल हो गया। सी सब्जेक्ट है, विल लगा रखा है क्योंकि वो 100% काम होना है ना। गो V1 हो गया। टू कहां पे जाएगी? पटना। कब जाएगी? नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर में कोई काम होना। और दूसरा नीचे लिखा होगा शी गोज टू पटना नेक्स्ट वीक। ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर एग्जाम के अंदर विल ना दे रखा हो तो आपको गो लिखा हुआ होता। अब आप क्या करते हैं? एग्जाम में जाते हैं, शी के साथ गो आ गया, टू पटना नेक्स्ट वीक। इसका मतलब क्या हो गया? सही हो गया। क्यों? क्योंकि विल दे ही नहीं रखा। अब जब विल ही नहीं दे रखा है इसका मतलब कोई और एरर है। एरर क्या है? गो है। अब गोज नहीं करके आते। हमेशा याद रखना, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और वहां विल शैल का ना यूज कर रखा हो और फ्यूचर के एक्शन के बारे में बता रखा हो तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का रूल लगाना। समझ में आया? तो हमारे दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हो गए। आगे लिखते हैं। जो भी हमारी रेडियो टीवी कमेंट्रीज होती है ना, जो भी हमें
जानकारी न्यूज की हेडलाइंस मिलती है वो हमेशा किस में लिखी हुई होती है, आप न्यूज पेपर में देखेंगे हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखी हुई होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विराट हिट्स द बॉल एंड टेक सिंगल। अब मैच हुआ होगा कल, न्यूज में हमें आज पढ़ने के लिए मिला है, इसका मतलब विराट कोहली ने एक बॉल पे टच किया, हिट किया और टेक सिंगल, उसने कैसा रन लिया, सिंगल रन लिया। इसका मतलब मैच कल हुआ था, पर ये हमारी रेडियो और टीवी की कमेंट्रीज हो गई, एक न्यूज हो गई। तो न्यूज हमेशा किस में आती है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। बस हिट या हिट्स 3 कार ऑन NH48। एक बस ने क्या करा, 3 कारों को टक्कर मारी। अब एक न्यूज हो गई और न्यूज हमेशा किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब बस एक है, एक के साथ हमेशा क्या आएगा, एस या ईएस। तो हिट्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए लास्ट है, वो भी अक्सर आपसे पूछ लेता है लेकिन अभी एग्जाम में कम पूछ रहा है। रूल ऑथर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो भी हमारे ऑथर होते हैं, जो भी हमारी किताबों में लिखा हुआ होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे कि एक किड्स एक राइटर थे, सेड, अब देखिए सही हुआ गलत हुआ। किड्स सेड एवरीथिंग ऑन अर्थ जॉय फॉर एवर। जो भी इस दुनिया के अंदर चीज है ना अर्थ के ऊपर, वो सब एक बहुत अच्छी है, ये हर किसी के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। अब देखिए किड्स है, किड्स इनका नाम कुछ और था, उनका सरनेम था किड्स। अब ये बात कह के तो इनकी डेथ हो गई 1707 में औरंगजेब के साथ। औरंगजेब आपने नाम सुना होगा, औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जानते थे उन्हें इतिहास में, जिंदा पीर के नाम से। औरंगजेब के साथ निकल लिए कौन, किड्स। अब बात कर रहे हैं जब जिन्होंने ये बात कही थी या कही है, गांधी जी ने ये बात कही है, गांधी जी हमारे साथ हैं, पर गांधी जी ने बात कही थी डू और डाई। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम अब जब बात पुरानी है तो सैड लिखना होगा, पर गलत। जब भी हम ऑथर की स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखते हैं, है ना। तो हमें क्या लिखना होगा, सेज लिखना होगा। गांधी जी सेड, देखिए या एग्जाम में दे दे, गांधी जी सेड डू और डाई। अब हमें पता है, देखो किड्स विड्स तो इधर के होते हैं, यूरोप के, हमें नहीं पता कब मर गया। अब हम गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी ने क्या कहा है, या तो करो या मरो, डू और डाई। अब गांधी जी आपको पता है, गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहे हैं। जन्म हुआ था गुजरात में, खत्म हो गए कब, नथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी 1950 के आसपास, 1948 आई थिंक 1949 था। गांधी जी में गोली मारी, खत्म हो गए गांधी जी। अब गांधी जी ने बात कही थी या गांधी जी बात कही थी, पर जब भी आपको पता है कोई ऑथर की बात हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, समझ में आया। गांधी जी का इतिहास बहुत
आपको पता है गांधी जी को 7 नाम की उपाधियां दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के आखिरी गवर्नर, उन्होंने कहा था 1 मैन बाउंड्री फोर्स है गांधी जी। गांधी जी जो आज के मतलब युवा पीढ़ी, मुझे बड़ा अफसोस है कि गांधी को बहुत गलत बोल देते हैं। देखिए उन्होंने तो जो कर दिया, उन्होंने यहाँ तक देश को ला दिया। आपके सामने भी तो देश है, आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप गांधी के नाम पे अनशन लगा रहे हैं। गांधी जैसा ईमानदार नेता या ईमानदार व्यक्ति इतिहास में बहुत कम थे। गांधी की एक बार किताब पढ़ना, आप कभी टाइम मिले जीवन में, पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद गांधी के बारे में एक बार पढ़ना, आप देख के हैरान हो जाओगे गांधी के किस्से। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, एक सेकंड उसे लिखते हैं। शेक्सपियर, देखिए आपको पता है शेक्सपियर एक हमारे कौन थे, बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं। उन्होंने कहा था एवरी, देखिए जब भी हमें क्या लगाना होगा, से और सेड में, समझ में आ गया आपको? जब भी किसी ऑथर की स्टेटमेंट मतलब की गई बात, किसी ऑथर ने कोई बात की गई हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। एवरीथिंग इज इक्वल बिटवीन लव एंड वॉर, एक ही चीज है सब। लव और प्यार के अंदर क्या होता है? वॉर। लव एंड वॉर के अंदर सब एक समान है। इसके आगे उन्होंने लिखा था व्हेन लव इज एंड वॉर इज बिगिन। जैसे ही प्यार खत्म हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है? वॉर। और देखिए क्लास का टाइम 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो कुछ माइंड फ्रेश कर देते हैं आपका, कुछ शायरी वायरी सुनना हो तो आपको पसंद हो, मैं एक शायरी सुनाता हूँ, देखिए ध्यान देना थोड़ा। उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था, वो जानबूझ के गुस्सा उन्हें दिलाती थी। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। ये झील देख रहे हो, यहाँ वो मिलने आती थी। मैं उसके जाने के बाद कभी टाइम से नहीं जागा, वो ख्वाब में आके मुझे नींद से उठाती थी। लोग उससे कहते थे कि माने से दूर रहो, वो मेरा सच है बहुत चीख कर बताती थी। जहां जहां मैंने पाया खुद को, जहां जहां अकेला पाया मैंने खुद को, गले लग के मेरा हौसला बढ़ाती थी। और मत पूछो वो कैसी दिखती थी, उसे देख के बस मुझे अपनी याद आती थी, उसे देख के बस मुझे अपनी याद आती थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये शायरी और ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगली क्लास में हम पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे, और ये छोटा सा मतलब एक आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ये कंटिन्यूटी बनी रहे, थोड़ा सा ब्रेक आपका रिलैक्स हो जाए माइंड, तो अच्छे से यहाँ तक नोट्स बनाना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इनको 3-4 बार रिवाइज करना, अच्छे से इनके नोट्स बनाना, और जो भी डाउट हो अगली क्लास में आप मुझे जरूर बताना। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।